ओके सो एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट टीजर से लेकर थंडरबोल्ट्स, सेंट्री, द वॉइड सब पर बहुत धांसू अपडेट्स है मेरे पास एंड इन सारी अपडेट्स को एक एक करके कवर करेंगे एंड बिलीव मी आज की सारी अपडेट्स लेटेस्ट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मार्वल फैन के लिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू द बज़बीम शो। ओके सो एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर कब आ रहा है, इस पर जाने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि हमारे नए कैप सैम विल्सन एके एंथोनी मैकी ने डूम्सडे को लेकर एक बहुत बड़ी हिंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम सब यानी डूम्सडे की सारी कास्ट सेट पर पहुंच चुकी है और वो सब इसी वीक से शूटिंग भी शुरू करने जा रहे हैं एंड मैं यानी एंथोनी मैकी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। बट जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली वो ये थी कि एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल फैंस को वही पुरानी मार्वल वाली फीलिंग दे देगी जो हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम आती थी, यानी ओल्ड मार्वल इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज कमबैक विद एवेंजर्स डूम्सडे। वैसे तुम्हें अगर याद हो तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम की भी एक मूवी एग्जिस्ट करती है एंड उसे लेकर भी एंथोनी मैकी ने कुछ ऐसा ही कहा था कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड से फैंस को क्लासिक ओजी मार्वल वाली वाइब्स आएंगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, मूवी काफी हद तक बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म कर गई एंड मार्वल की सबसे निचली कैप्टन मूवी बनकर रह गई। मतलब अगर आप विंटर सोल्जर देखोगे और उसके जस्ट बाद अगर आप ब्रेव न्यू वर्ल्ड उठाकर देखोगे तो आपको बार लो होता हुआ साफ साफ फील होगा। स्टिल उन्होंने ये बात डूम्सडे को लेकर बोली है तो हाँ, इस बार मैं उन पर यकीन कर सकता हूँ उनकी इस बात पर, क्योंकि भाई कुछ नहीं तो केवल कास्ट ही ले लो तुम डूम्सडे की, वही इतनी जबरदस्त है कि थिएटर में पब्लिक एक मिनट भी शांत नहीं बैठने वाली। भाई हर दूसरे मिनट कोई ना कोई पुराना और नया और बहुत पुराना हीरो कैमियो मारता रहेगा। तो हाँ, ओजी मार्वल वाला फील तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि ओजी एक्समैन आ रहे हैं, ओजी एवेंजर्स आ रहे हैं, कुछ अपने उसी रोल में आ रहे हैं, कुछ नए रोल्स में आ रहे हैं और हमारे कुछ नए क्रिंज हीरोज भी हैं साथ में, जैसे कि मिस मार्वल और शूरी। तो ये बेसिकली एंथोनी मैकी का बहुत कॉन्फिडेंस में दिया हुआ स्टेटमेंट है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, जो मुझे लगा कि अपने भाई लोगों के साथ शेयर करना बनता है। बट बिलीव मी, वीडियो में असली मजा अब शुरू होगा क्योंकि देखो, अगर तुम ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एंडिंग से डिसअपॉइंट हो गए थे जिसमें हमें प्रॉपर एक हीरो को एक विलन को बीट करते हुए देखने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि अपने प्यार भरे भाषण से सैम ने रेड हल्क को शांत कर दिया, यानी एक तरह से पूरी मूवी ही इससे पॉइंटलेस हो गई। नहीं मतलब बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर कर गए। खुद सोचो, पूरी मूवी में ये दिखाया गया था कि द लीडर थंडरबोल्ट रॉस को कई सालों से गामा रेडिएशन वाली पिल्स दे रहा है जिससे वो आगे चलकर रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और पूरी मूवी में हमने बस इसी चीज का इंतजार भी किया कि कब रॉस ट्रांसफॉर्म होगा। एक बार तो वो वॉरशिप में ट्रांसफॉर्म होते होते रह गया जब सैम ने वॉर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया, और आखिर में जब इतने इंतजार के बाद रॉस ट्रांसफॉर्म हुआ भी तो बस 4-5 मिनट की फाइट के बाद शांत हो गया, और शांत भी पिटाई से नहीं हुआ, सैम के स्पीच वाले लॉलीपॉप से शांत हुआ। मतलब लिटरली मार्वल के पास कोई पॉइंट या कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं था। एक तरफ भैया तुमने सैम को सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं देना, दूसरी तरफ उससे रेड हल्क को भी लड़ाना है, तो ये सब बेसिर पैर की हरकतें करने का क्या मतलब है? और ऐसा करोगे तो आखिर में ऐसी ही डिसअपॉइंटिंग एंडिंग्स मिलेंगी हमें जिसमें हीरो किसी विलन को अपनी शॉकिंग ट्रिक से या अपने दिमाग से बीट नहीं करता बल्कि प्यार भरी बकवास करके उसे हरा देता है। एनीवेज, पॉइंट मेरा ये है कि इफ तुम्हें ये चीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पसंद नहीं आई थी तो थंडरबोल्ट्स में फिर से यही सब ड्रामेबाजी होने वाली है। इसमें भी थंडरबोल्ट्स द वॉइड को बीट नहीं कर पाएंगे, ये सब जानते हैं। तो आखिर में द वॉइड कैसे हारेगा? वेल, वो हारेगा नहीं बल्कि बकी या फिर येलेना में से कोई एक द वॉइड एके बॉब को प्यार भरी स्पीच देकर शांत कर देंगे बस, और उस स्पीच को सुनकर सेंट्री की पर्सोना द वॉइड की पर्सोना को सप्रेस कर देगी और पिक्चर खत्म। यानी रिसेंटली मार्वल की जितनी भी मूवीज आ रही हैं, मुझे तो एंड गेम के बाद से याद भी नहीं है कि किसी मार्वल मूवी में मैंने हीरो को किसी विलन को एक्चुअल में अपनी पावर से या अपने दिमाग से हराते हुए देखा भी हो। इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक में भाई जब किसी से कुछ नहीं हो पाया तो वांडा को भी वांडा ने प्यार भरी स्पीच देकर शांत करा दिया। भाई एक लॉजिकली बात बताओ, अगर एंड में यही दिखाना है तुम्हें कि कोई जो सुपर विलन है वो एक्चुअल में इविल है ही नहीं, उसे तुम समझा बुझाकर प्यार से बात करके उसे तुम एक हीरो की तरह अच्छा कैरेक्टर बना सकते हो, तो पूरी मूवी में हीरो वर्सेस विलन वाला जो पॉइंट होता है उसका मतलब ही क्या बना? खुद सोचो यार, जब मूवी में हीरो भी अच्छा हो और विलन भी एंड में जाकर अच्छा ही बन जाना है तो भाई मूवी जाहिर है पॉइंटलेस लगने लगेगी ना। याद करो, मार्वल का एक फेज था जब आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, ऐसी तुम उस फेज की कोई भी मूवी उठा लो, उसमें हमेशा हीरो वर्सेस विलन होता था और हीरो हमेशा विलन को अपने दिमाग से बीट करता था। फिर चाहे वो आयरन मैन 1 में टोनी स्टार ने ओबेडाया को मारा हो या फिर कैप्टन ने रेड स्कल को हराया हो। और इसीलिए ये विलन्स इतने आइकॉनिक हैं क्योंकि ये अपने इविल पाथ से, अपनी इविल मेंटालिटी से कभी हटे ही नहीं, भले ही ये मर जाएं लेकिन अपनी बुराई नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए ये मूवी एक प्रॉपर सेंस बनाती थी क्योंकि इसमें हमें गुड
गुड वर्सेस इविल का बैटल प्रॉपर देखने को मिलता था। और अब क्या होता है, हीरो विलन को लुल्लू पुच्चू करके समझा देता और विलन भैया अपना सुधर जाता है। सेम चीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हुई और अगेन फिर से सेम चीज थंडरबोल्ट्स में भी होने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रीट लेवल टीम का द वॉइड को फिजिकली हरा पाना ये मल्टीवर्स के भी किसी यूनिवर्स में मुमकिन है ही नहीं। थोड़ी बहुत उठापटक के बाद आखिर में बकी और थंडरबोल्ट्स द वॉइड को उसकी इंसानियत और अच्छाई और ऐसे ही लॉलीपॉप्स देकर शांत कर देंगे। और भाई सबसे स्टूपिड बात पता क्या है, वो शांत हो भी जाएगा, क्योंकि लुइस पुलमैन की चेयर डूम्सडे के टीजर में थी, यानी सेंट्री आ रहा है और सेंट्री ही आ रहा है, द वॉइड नहीं आ रहा है। तो सब जानते हैं कि अल्टीमेटली थंडरबोल्ट्स द वॉइड का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और आखिर में एक और डिसअपॉइंट करने वाली एंडिंग जिसमें हीरोज विलन को प्यार से समझा देते हैं, वो हमें इस मूवी में भी मिलने वाली है। तो अगर तुम्हें ब्रेव न्यू वर्ल्ड और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इलॉजिकल एंडिंग्स घटिया लगी थी तो एक बार फिर से इसे थंडरबोल्ट्स में एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड इफ तुम्हें ऐसी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं देन मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। एंड अब बात करें एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट टीजर की, तो ये बात तो सब जानते हैं कि डूम्सडे की शूटिंग अभी यूके में जस्ट स्टार्ट ही हुई है और फिलहाल अभी मार्वल फोकस कर रहा है थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर के प्रमोशन पर। बट पास्ट एवेंजर्स मूवीज के पैटर्न्स को देखकर मैंने ये पता लगाने का ट्राई किया कि डूम्सडे का फर्स्ट टीजर एक्चुअल में कब आ सकता है। और एक बड़ी अपडेट भी है मेरे पास। देखो, जब पहली एवेंजर्स आई थी 2012 में, तो उसके पहले उसका एक छोटा सा टीजर हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखने को मिल गया था। और फिर अगस्त 2011 में D23 के इवेंट में एवेंजर्स का फर्स्ट फुल ट्रेलर आ गया था और ऑनलाइन ये उसके भी 2 महीने बाद यानी अक्टूबर 2011 में आ गया था। यानी एवेंजर्स मूवी के रिलीज होने के अराउंड 7 महीने पहले इसका फर्स्ट ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज हो गया था। इसी तरह से इन्फिनिटी वॉर का टीजर भी D23 एंड कॉमिक कॉन के इवेंट्स में दिखाया गया था एंड बाद में नवंबर में यूट्यूब एंड बाकी के सोशल मीडिया पर आ गया था। हाँ, एंड गेम के साथ थोड़ा लोचा जरूर हुआ था क्योंकि उसका ट्रेलर मार्वल ने उसके रिलीज होने के बस 5 महीने पहले रिलीज किया था। और ऐसा मेरे ख्याल से इसलिए हुआ बिकॉज ये मूवी ना ग्रैंड फिनाले थी, तो जाहिर है इसमें कुछ तो अलग करना ही था मार्वल को। तो मेरे इतना बताने के बाद अगर तुमने इन डिटेल्स को 50% भी फॉलो किया होगा तो तुम समझ गए होगे कि एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे पहला ऑफिशियल प्रीव्यू तुम्हें इसी साल जुलाई में कॉमिक कॉन में और उसके जस्ट बाद अगस्त में D23 के इवेंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रीव्यू सिर्फ इवेंट्स में ही दिखाए जाएंगे, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर ये तुरंत रिलीज नहीं होंगे। हालांकि हम दोनों जानते हैं कि कोई ना कोई भला मानुस कॉमिक कॉन और D23 की फुटेज ऑनलाइन डाल ही देता है, तो हाँ, फर्स्ट लुक कटेगा तो सब में बटेगा। लेकिन ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर जो तुम्हें ऑनलाइन देखने मिलेगा यूट्यूब पर, वो भाई आएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, कभी भी आ सकता है। और मेरे ख्याल से ये ना अक्टूबर के आसपास ही आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर मार्वल से बाहर वाली दूसरी बड़ी मूवीज भी रिलीज होनी है उस टाइम पे, लाइक ट्रॉन एरीज आ रही है, अवतार, फायर एंड ऐश आनी है 19 दिसंबर को इसी साल। तो मार्वल इनसे थोड़ा सा ना गैप बनाकर दिसंबर से दूर और अक्टूबर के पास फर्स्ट ट्रेलर रिलीज कर सकता है डूम्सडे का। और ये सब मैं पास्ट पैटर्न को एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी शेयर कर दिया। बट वेट, एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है जो मैंने लास्ट के लिए बचा कर रखी थी, वो ये है कि जैसे अभी कुछ देर पहले तुम्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के पोस्ट क्रेडिट सीन का एग्जांपल दिया था ना मैंने, जिसमें सीधे सीधे पहली एवेंजर्स मूवी का पूरा टीजर ही डाल दिया गया था। और ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी था और सारे फैंस को पसंद आया था। और वो मार्वल की पहली एवेंजर्स मूवी थी एंड देखा जाए तो डूम्सडे मल्टीवर्स सागा की पहली एवेंजर्स मूवी है। प्लस इसमें सारे पुराने हीरोज भी वापस आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसी कैप्टन अमेरिका पोस्ट क्रेडिट सीन वाले स्टाइल में मार्वल फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी एवेंजर्स डूम्सडे का एक छोटा सा प्रीव्यू या कह लो कि फर्स्ट लुक या एक छोटा सा टीजर हमें डेफिनेटली दे सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर वाले सुपर बोल का स्पॉट तो फिक्स ही है, उसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है। डूम्सडे का एक्सक्लूसिव ट्रेलर उसमें आएगा ही आएगा। सारी बिग मूवीज का ट्रेलर उनकी नई फुटेज के साथ सुपर बोल के इवेंट में आता ही आता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, इनके न्यू ट्रेलर्स भी सुपर बोल के इवेंट में आए थे और इसमें काफी इंपॉर्टेंट नई फुटेज भी दिखाता है मार्वल, मतलब काफी कुछ नया दिखा देता है। ऑल्दो रिसेंट कुछ सालों से मार्वल के अपनी मूवीज को खुद ही स्पॉइल करने के ट्रेंड को उसे रोकना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई मूवी पास आती जाती है मार्वल हर दूसरे दिन एक नया टीवी स्पॉट कहीं ना कहीं नई फुटेज के साथ रिलीज करता जाता है। अभी ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो पूरी मूवी ही स्पॉइल हो गई थी। रेड हल्क की लगभग सारी एक्शन वाली फुटेज मार्वल ने खुद टीवी स्पॉट्स में दिखाकर लीक कर दी थी। सबको पता चल गया था भाई कि रॉस किस पॉइंट पर रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा, उसे ट्रांसफॉर्म करने के पीछे किसका हाथ है, एक द लीडर का, और उसकी सैम से फाइनल फाइट कहाँ होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन
डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी कैवलरीन, जॉनी, गैम्बिट, ब्लेड और इलेक्ट्रा को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे सरप्राइजेस लगभग स्पॉइल हो गए थे। हल्क की फुटेज आ गई थी और तो और भाई डेडपूल कॉप्स की भी एक पिक आ गई थी। तो मार्वल को अपने ट्रेलर गेम को डेफिनेटली इंप्रूव करना ही पड़ेगा। उसे ट्रेलर्स को कुछ इस तरह से एडिट करना होगा कि मूवी के मेन कैरेक्टर्स और मूवी का लेवल दिख जाए, समझ में आ जाए, हाइप बन जाए, बट कहानी, मूवी का प्लॉट वो स्पॉइल ना हो जैसे मार्वल पहले करता था। जब एवेंजर्स फर्स्ट का ट्रेलर आया था तो उसमें खुद ही देख लो तुम, कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ था। ये समझ में आ रहा था कि यहाँ सारे बड़े हीरोज हैं, सब कुछ है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, बट प्लॉट बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हुआ था कि लोकी चितौरी लेके आ रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक तुम भी मेरा पॉइंट अब समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे होता क्या है ना कि 50 टीवी स्पॉट्स आ जाते हैं और फिर हम लोगों का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो खराब हो जाता है। आधी से ज्यादा, लगभग मान चलो 60-70% मूवी ना टीवी स्पॉट से ही स्पॉइल हो जाती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारे कोई डाउट्स हो, सवाल हो या फिर थॉट्स हो आज की सारी अपडेट्स को लेकर, बेहिचक कमेंट मार दो। इसके अलावा इफ यू लाइक्ड व्हाट यू सॉ देन तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड हमेशा की तरह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।